राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन यात्रा बेहद उतार चढ़ाव वाली रही है। शुरुआती जीवन में सत्य के साथ किए गए उनके प्रयोगों ने ही उन्हें एक नेक और अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि केवल 13 साल की उम्र में वैवाहिक जीवन में बंधने वाले मोहनदास गलत सोहबत के चलते गलत रास्तों पर भी चले। कोठे पर गए, चोरियां की, सिगरेट पी और जाने क्या क्या किया। पोरबंदर और राजकोट में बिताया उनका कुछ समय ऐसा भी था जब वो बेहद कुंठाग्रस्त, दब्बू और कमजोर हुआ करते थे। लेकिन प्रयोगों के इस सिलसिले ने उन्हें अपने समय के सबसे अद्वितीय व्यक्ति के रूप में भी रूपांतरित किया। इन सब गलतियों में सबक लेते हुए उन्होंने सीख ली और यही वजह रही कि वो मोहनदास से महात्मा बने। महात्मा गांधी के जीवन से कुछ रोचक किस्से जुड़े हुए आपको बताते हैं। मोहनदास का स्कूली जीवन से ही अलग थलग रहने का स्वभाव था। शेख मेहताब ही एकमात्र उनका दोस्त था जिससे वो मन की बातें कर लेते थे। शेख मेहताब वास्तव में उनका दोस्त नहीं, उनके बड़े भाई कर्णव दास का मित्र था। मोहनदास के ठीक विपरीत शेख मेहताब बेहद निडर और साहसी युवक था। शायद यही वजह रही कि मोहनदास अपने इस मुसलमान मित्र की निडरता से बेहद प्रभावित थे। उनके मन में भी कहीं न कहीं उनके जैसा ही बनने की इच्छा थी। मेहताब ने उन्हें बताया कि मांस खाने से ताकत मिलती है। इसके बाद उन्होंने मांस खाने की भी कोशिश की। हालांकि गहराई से बैठे संस्कारों की वजह से इसमें वो बुरी तरह असफल रहे। उनके दमित व्यक्तित्व को देखकर मेहताब ने उन्हें वेश्यालय जाने की सलाह दी थी। अपने संस्कारों की वजह से मोहनदास इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन जब मेहताब ने बहुत जोर डाला, उसने बताया कि इसमें बुराई क्या है। उसने बताया कि वेश्यालय जाने से उनके पौरुष का विकास होगा, तो इसे एक प्रयोग की तरह लेते हुए मोहनदास वेश्यालय जाने को राजी हो गए। मेहताब के साथ वो दबे सहमे कोठे पहुंचे। मेहताब एक वेश्या के साथ अलग कमरे में चला गया और किशोर गांधी को एक अन्य महिला के हवाले कर दिया गया। महिला के साथ अलग अलग कमरे में पहुंचते ही गांधी जी थर-थर कांपने लगे। महिला ने उनकी हालत देखी तो उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कुछ छेड़छाड़ शुरू की, लेकिन जब कुछ देर तक इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया तो महिला खींच गई और उसने मोहनदास को धक्का देकर कमरे के बाहर निकाल दिया। इस घटना से मोहनदास के बाल मन पर बहुत नकारात्मक असर डाला। वो अपराध बोध से भर गए। इस घटना के बाद महीनों उन्होंने किसी से बातचीत भी नहीं की। वेश्यालय जाना उनके संस्कारों के एकदम विपरीत था। मेहताब के इस बारे में लाभ बताने पर ही वो वहां जाने को राजी हुए थे, लेकिन इस घटना ने उनके अहंकार को गंभीर क्षति पहुंचाई। ये कदम उन्होंने कस्तूरबा से विवाह के बाद उठाया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा ग्लानि से भी भर उठे। इस घटना के बाद उन्होंने अपने आप को फिर नियमों से बांधने में बहुत कोशिश की। इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने खुद को मेहताब से दूर कर लिया। मेहताब की दोस्ती से पहले मोहनदास जब हाई स्कूल में ही थे तो चोरी चुपके उन्होंने सिगरेट पीने की तलब लग गई थी। इस काम में उनके साथ उनके चचेरे भाई हुआ करते थे। चाचा के यहाँ से सिगरेट चुराते और दोनों खूब सिगरेट पीते थे। जब कभी सिगरेट नहीं मिलती तो हरी सब्जियों के पत्ते की सिगरेट बनाकर पीते थे। कभी कभी नौकरों के पैसे चुरा कर सिगरेट खरीदा दे। नौकरों के यहाँ जब ज़्यादा चोरियां होने लगीं तो सबकी नज़रें उनकी ओर गई। दोनों बुरी तरह अपराध बोध से भर गए। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन क्राइम से छुटकारे के लिए आत्महत्या करने का फैसला कर डाला था। दोनों आत्महत्या करने जंगल गए। उन्होंने किसी से सुन रखा था कि धतूरा जहरीला होता है। वो धतूरा ढूंढने लगे। जब धतूरा खोज लिया तो फिर एक मंदिर गए। मृत्यु से पहले के संस्कार पूरे किए। उसके बाद एक मंदिर में धतूरा खा जाने पहुंचे, लेकिन धतूरा खाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने बार बार सोचा कि आत्महत्या करनी चाहिए या नहीं, और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्महत्या करना बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अपने परिवार वालों को इस बारे में बताकर चोरी का प्रायश्चित करूंगा, लेकिन बहुत हिम्मत जुटाने के बाद भी वो इस घटना के बारे में नहीं बता पाए। बाद में उन्होंने अपने पिता को लेटर लिखकर अपनी गलती स्वीकारी और फिर कभी ऐसी गलती नहीं दोहराने का वादा किया। मोहनदास के प्रयोगों का सिलसिला यही नहीं रुका। गांधी के जीवन के अध्ययन से एक बात साफ हो जाती है, तो सबसे ज्यादा अपनी यौन कुंठाओं को लेकर परेशान रहे हैं। उनका लगभग पूरा जीवन इसी को साधने के प्रयोगों में बीता है। बुजुर्ग अवस्था में वो लगातार यौन इच्छाओं पर आधारित प्रयोग करते रहे। निकट सहयोगी रही मनुबेन, आभा, सुशीला नैयर, बीबी अमतुसलाम, वीना, कंचन, लीलावती और मीरा के साथ निर्वस्त्र सोकर वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग किया करते थे। इन प्रयोगों को लेकर उनकी आलोचना करने वाले आश्रम में बहुत थे, लेकिन गांधी किसी की परवाह नहीं करते थे और अपने सहयोगियों से भी उसकी परवाह नहीं करने को कहा करते थे। उनके अनुसार वो प्रगति की राह के अवरोध थे जिन्हें वो नजरअंदाज करने की सलाह दिया करते थे। मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा है कि आश्रम की लड़कियों में बापू के साथ सोने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनका ये प्रयोग अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारी लड़कियां भी उच्च मानसिक भूमि पर विकसित होने वाले इस रिश्ते को समझ नहीं पाती थी और एक दो प्रयोगों में भाग लेने के बाद बाहर हो जाती थी। धीरे धीरे चर्चा बाहर भी होने लगी। मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा कि मेरा संदेह है कि अमतुस्सलाम बेन
सुशीलाबेन और कन्हूभाई ब्रह्मचारी के प्रयोगों का प्रचार करने में लगे थे। ये बात मैंने गांधी को बताई तो उन्होंने भी इससे सहमति जताई। बाबू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान छूने लगेगा, मुझे जीवन में एक बड़ा सबक मिलेगा और मेरे सिर पर मंडराते विवादों के सारे बादल छट जाएंगे। बाबू का कहना था कि ये उनके ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका पवित्र हिस्सा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सब साथ छोड़ जाएं तब भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम ये प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और इस महापरीक्षा के बारे में सारी दुनिया को बताएंगे। गांधी के प्रयोगों के बारे में शुरू में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई उनके इर्द गिर्द लगभग हमेशा भीड़ रहने लगी, जिसकी वजह से उनकी कई गतिविधियां गुप्त नहीं रह गई थी। आश्रम में सुबह रोज ही चलने वाले प्रयोगों को जल्द ही लोगों ने एक दूसरे को चटकारे लेकर बताना शुरू कर दिया। इससे गांधी के अनुयायी बहुत आहत हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई बार खुले तौर पर इसका विरोध करते हुए ऐसे प्रयोग बंद करने का आग्रह किया था। सरदार पटेल के साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले और देवदास गांधी भी इसके विरोधी थे। सरदार पटेल ने गांधी से साफ कहा कि इन प्रयोगों से उनके अनुयायियों को पीड़ा हो रही है। उन्होंने 25 जनवरी 1947 को गांधी को लिखे एक लेटर में ऐसे प्रयोगों को भयानक भूल बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने का आग्रह दिया था। मनूबेन ने अपने जीवन के अंतिम साल एकदम अकेले काटे। गांधी की हत्या के बाद करीब 21 साल तक वो गुजरात में भावनगर में निकट महुआ में रहती थी। वो बच्चों का एक स्कूल चलाती थी और महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने भगिनी समाज की स्थापना भी की थी। जीवन के अंतिम चरण में मनूबेन की एक सहयोगी भानुबेन लाहिड़ी भी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थी। गांधी ने मनु के जीवन पर बहुत गहरा असर डाला था। भानुबेन लाहिड़ी ने बताया कि एक बार जब मनूबेन ने अपने एक गरीब अनुयायी के विवाह के लिए उनसे चुनरी ली तो वो बोल पड़ी कि मैं तो खुद को मीराबाई मानती हूँ जो सिर्फ अपने यामलो यानी कृष्ण के लिए जीती है।